हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं समझता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मुझे उम्मीद है कि कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी हो तो कमेंट्स करेंगे और उसके माध्यम से हम लोग सोल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है। तो कल हम लोग देखे थे इस सेक्शन में कि फंडामेंटल राइट्स क्या था मेरे बच्चों। फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स के हम लोग ये देखे थे जिसमें कितने सारे पहलू हैं, कितने सारे इसको आर्टिकल में डिवाइड किया गया है, उसको देखे थे। आज हम लोग इसको देखेंगे वन बाय वन करके। आई मीन आर्टिकल 14 टू 18 तक जो हम लोग चर्चा किए थे। यहाँ पर ये समानता का अधिकार है, तो कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन से अनुच्छेद किसके लिए उपयुक्त है, इसको देखेंगे हम लोग आज। वैसे पिछले कई सारे वीडियो में इन आर्टिकल्स का हम चर्चा किए हैं। समानता जैसे शब्दों को हमने चर्चा किया है, उस पर बहुत सारे कई सारे वीडियो बने हुए हैं, उसको भी देख सकते हैं और वहां से भी अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो हमको देखना है कि भाई अनुच्छेद 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 एक है ना, एक है आपका समानता से जुड़ा हुआ आर्टिकल। किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? तो समानता से जुड़ा हुआ है। समानता से जुड़ा हुआ है, यानी कि समानता से, यानी कि भारतीय संविधान ने जो समानता का व्यवस्था दिया है कि सभी लोग इक्वल है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, तो इसी के अंतर्गत ये आर्टिकल आते हैं 14 टू 18। तो इसमें देखना है कि भाई 14 क्या कहता है। 14 आर्टिकल 14 जो कहता है वह यह व्यवस्था देता है आपको। अनुच्छेद 14 आपके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यह व्यवस्था देता है मेरे बच्चों कि सभी व्यक्ति, यानी कि ऑल आर इक्वल, बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल, यानी सभी लोग समान हैं, कोई असमान नहीं। अच्छा, ये तो बात हो गई। कानून की नजर में सब कोई समान है, एक जैसे ही। तो फिर कोई अगर परेशानी हो तो कहेंगे। हाँ, कंटिन्यू आप लोग भी कर लीजिए, जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए चैनल से। और मेरे कहने का मतलब है कि आर्टिकल 14 कहता है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी सब में पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 14 जुड़ा हुआ है, किसका वर्णन करता है? तो इक्वालिटी का वर्णन करता है मेरे बच्चों। ऑल आर इक्वल, यानी कि सभी बच्चे, सभी व्यक्ति क्या है? इक्वल हैं, बराबर हैं, एक जैसे हैं कानून के नजर में। इक्वालिटी के बारे में बताया गया है और कुछ नहीं है इसमें, यानी कि सब कुछ समान है। किसके सामने? बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने। ये बात हो गई। अब कौन कौन समान है? भारत का कोई भी नागरिक, यानी कि 1 टू लेकर जेड तक, यानी ए से लेकर जेड तक जो भी व्यक्ति इसमें आएंगे। कहने का मतलब यह है मेरे बच्चों कि नीचे जीरो स्तर से अगर उठाया जाए तो रोड का एक भिखारी जो होगा, अगर भारत का नागरिक है, भारत का वो सिटीजनशिप है उसके पास, तो वहां से लेकर भारत के राष्ट्रपति जो सबसे हायर सिटीजनशिप उनके पास होता है और वो सबसे बड़े नागरिक होते हैं, यानी कि सिटीजनशिप का अधिकार होता है उनके पास। तो यही मैंने कहा, ये मान लीजिए अगर कोई भिखारी है, जेठ हमारे राष्ट्रपति है, तो दोनों इक्वल होंगे बिफोर लॉ के सामने, यानी कि यही बताता है आपका आर्टिकल 14, यानी कि सब कोई कानून के सामने इक्वल होंगे। इसमें खास बात क्या है? ये बात जोड़ा गया है और वो अच्छी बातें हैं हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए और हम लोगों के लिए, कि क्या है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति, यानी कि कोई विदेशी अगर जो है ना, कोई विदेशी अगर हमारे देश में आता है और वह रह रहा है कुछ दिनों के लिए, 2 दिन 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन के लिए अगर रह रहा है, तो वह भी हमारे नागरिकों जैसे ही इक्वल है, कानून के सामने वो भी समान है, यानी कि ऑल आर इक्वल। क्योंकि भाई सब तो हूं, इसके पीछे रीजन क्या है, कंसेप्ट समझिए। क्योंकि आजकल कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं,
संकल्पना पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मेरे बच्चों ऐसा है ना, ऐसा हम लोग देखते हैं कि भाई आर्टिकल 14 का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यही है कि सभी व्यक्ति क्या है ना, कि सभी व्यक्तियों के शरीर में एक जीवन है, एक आत्मा है, जीवन का मूल्य है। सबों को वही चीज चाहिए जो आपको चाहिए, जो भिखारी को चाहिए, जो उसको आगे की मैं मान नहीं कर रहा हूँ लेकिन बोलना पड़ रहा, जो भिक्षाटन करते हैं, तो जो भिक्षाटन करते हैं उनके पास भी वहीं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, वहीं भी भोजन चाहिए, और एक राष्ट्रपति को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए। तो इसीलिए एक विदेशी व्यक्ति को भी तो वही चाहिए यदि हमारे देश में आते हैं तो, इसीलिए, और एक हमारे नागरिक को भी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि विदेशी को जाता है हमारे देश में तो वो भूखा रहेगा या वो केवल मिठाई ही खाएगा, वो यानी जो उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यानी कि उसको वही चीजें चाहिए जो हमारे नागरिकों को एट टाइम चाहिए, उस समय मिल रहा होता है। यानी कि जो हमारे नागरिक उस समय ले रहे होते हैं वही चीजें आवश्यकता उनकी भी नीड वही है। इसीलिए यानी कि एक विदेशी जो फॉरेनर जो आता है, एक विदेशी व्यक्ति जो आते हैं, एक विदेशी जो आते हैं वह, और एक देशी जो है, एक है ना आपका देशी जो व्यक्ति है वह, दोनों को सेम सुविधा चाहिए, सेम चाहिए, एक समान चाहिए, एक जैसा चाहिए। इसीलिए आर्टिकल 14 जो है इसकी व्यवस्था देता है कि ऑल आर बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए, सुरक्षा चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको जाकर भाई कहीं पर कोई मारपीट करे, कोई कुछ करे, विदेशी है तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई विदेशी है तो उनको भी पुलिस की सुरक्षा चाहिए, उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए। आप यहाँ के नागरिक हैं तो आपको भी तो चाहिए, तो दोनों को समान चाहिए। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पर बताया गया है कि आर्टिकल 14 जो है ना, सबों को, देशी विदेशी जितने भी नागरिक हैं सबको एक जैसा सुविधा क्या करता है, आपको प्रदान करता है। वह इसमें कोई भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 जो है अब क्या कहता है, आप इसको देखेंगे। तो आर्टिकल 15 जो मेरे बच्चे वह कहता है आर्टिकल 15। अच्छा, थोड़ा सा इरेज करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो बच्चे नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं मेरे बच्चों। आर्टिकल 15 जो कहता है, आर्टिकल 50, मैं तो इसको साफ करने वाला था, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, संकल्पना जो है ना कोई फंसे नहीं। क्योंकि आजकल जो भी क्वेश्चन राइज किए जाते हैं वह संकल्पना बेस्ड होता है। यानी कि आपका बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो और एसएससी हो, जो भी हो, आपका जो है ना सब जो है ना ग्रेजुएशन लेवल जो भी एग्जाम दिए जाते हैं सब संकल्पना पर संकल्पना बेस्ड होते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं। तो मैं देखता हूँ, हम लोग देखते हैं क्या आर्टिकल 15, आर्टिकल बाबू आर्टिकल 15 को देखते हैं। आर्टिकल 15 को हम लोग देखेंगे और इसको देखेंगे। देखिए आर्टिकल 15 में क्या है, आप लोग देखते चलिएगा। क्या मेरे बच्चों, धर्म के आधार पर, मूल के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, फिर इसके बाद जाति के आधार पर, फिर इसके बाद देखते हैं कि संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, फिर हम लोग देखते हैं क्या समुदाय के आधार पर, क्या है बच्चों, समुदाय के आधार पर। यानी कि समुदाय के आधार पर हम लोग कोई भेदभाव नहीं कर सकते। फिर जगह के रूप में लेते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी जगह विशेष के बारे में, जगह जो देखते हैं ना मेरे बच्चों, तो जगह जो होता है वो दो तरह के होते हैं, सार्वजनिक होते हैं, एक निजी हो गया मेरे बच्चों। एक आप सार्वजनिक ले लीजिए, निजी ले लीजिए, क्या होता है ना, निजी ले लीजिए, निजी, दूसरा क्या है ना, सार्वजनिक ले लीजिए। सार्वजनिक, सार्वजनिक, तो सार्वजनिक में यानी कि यहाँ पर निजी तो आपका निजी हुआ, प्राइवेट हुआ, तो यहाँ पर आप आपकी मर्जी है, बट यहाँ भी कोई भेदभाव ओपनली नहीं कर सकते हैं किसी के साथ, किसके साथ, इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं।
ना तो धर्म के आधार पर, ना मूल के आधार पर, ना वंश के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना संप्रदाय के आधार पर, ना समुदाय के आधार पर, कहाँ अपनी निजी जगह पर भी। मान लीजिए कि आप कोई निजी कंपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, वहां पर ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता आपके द्वारा, ठीक है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर सार्वजनिक जगहों पर जो कि पब्लिक सेक्टर होता है, गवर्नमेंट का होता है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, आपका तालाब, फिर जो है ना आपका जो है ना जो कुआं होता है वहां पर, नहर पर, और भी बहुत सारे होते हैं, किसी ब्रिज पर, पुल पर, किसी स्कूल में, किसी आपको कहते हैं ना किसी आपको फील्ड में वगैरह, वहां भी आपको कोई भेदभाव नहीं करना है इस आधार पर, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना है। अब इसमें जो है ना आपको क्या करना है, यहाँ पर विदेशी व्यक्तियों को इस बात से अलग रखा गया है। इससे विदेशी व्यक्तियों को अलग रखा गया है कि भाई हाँ उनको थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अलग रखा जाए। ये केवल अपने नागरिकों को प्राप्त है। पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन मेरे बच्चों कि अनुच्छेद 14 किसको प्राप्त है, तो सभी देशी विदेशी सभी नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल अनुच्छेद 15 के द्वारा प्रदान किए गए जो अधिकार हैं, अनुच्छेद 15 के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार किसको प्रदान किए गए हैं, तो हम बताएंगे ये अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, भारत के नागरिकों के लिए बना है। और इसमें धर्म, मूल धर्म मतलब जिस धर्म को मानते, माने तो आप हिंदू धर्म के, तो मुस्लिम वाले आपसे भेदभाव नहीं करेंगे। अगर मुस्लिम स्कूल में आप पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो वहाँ भेदभाव नहीं करना है आपको, और आप उनको नहीं करना है। तो इस आधार पर अगर करते हैं तो कानून के नजर में दोषी होंगे। दूसरा, मूल के आधार पर आपका मूल नहीं कहा जा सकता कि आप दूसरे स्टेट के हैं, यूपी के हैं या अदर स्टेट के हैं। इस आधार पर देखें, इस बार शुरू से कुछ दिनों से यानी कि थोड़ा भेदभाव हुए हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र या आपको मैं बता दूं असम साइड में तो बहुत सारे संघर्ष का दौर चला है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑल आर इंडियन, सब कोई भारतीय, ऑल आर इंडियन। इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, यहाँ भाई वो यूपी का है तो हम भेदभाव करें बिहार में आया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वंश के आधार पर वह इस वंश का है, मैं इस वंश का हूँ, नहीं चल सकता, यानी कि उसमें संघर्ष का दौर अब शुरू हो जाता है। ऐसा यदि करते हैं तो वंशवाद की परंपरा शुरू हो जाती है। इस आधार पर नहीं कर सकते। लिंग के आधार पर केवल लड़का है लड़की है, हम कोई अवसर की समानता इसको नहीं उपलब्ध करा सकते। लड़का है तो मिलेगा, लड़का को अवसर मिलेगा, लड़की को नहीं मिलेगा, इस आधार पर नहीं कर सकते। फिर जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। फिर संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होगा कि यहाँ संप्रदाय मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई अन्य बौद्धिस्ट भी हो सकते हैं, एक दूसरे संप्रदाय है। फिर उस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि उस संप्रदाय का है, मैं इस संप्रदाय का हूँ, इस तरह से नहीं हो सकता। संप्रदाय के आधार पर भेदभाव करना मना ही किया गया, मना किया गया आपको संविधान के द्वारा, यानी रोका गया इसको। फिर मेरे बच्चों इसको रोका गया। फिर इसके बाद देखते हैं ना समुदाय के द्वारा, यानी कि हाँ भाई वो उस समुदाय का है, मैं इस समुदाय का हूँ, इस आधार में भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई वो यादव समुदाय के हैं, वो राजपूत समुदाय के हैं, वो ब्राह्मण समुदाय के हैं, वो जाट समुदाय के हैं, इस तरह से नहीं किया जा सकता कि भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो यही है आपको भेदभाव करने का, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में या कहीं भी इससे आधार पर लोग भेदभाव करते हैं, ठीक है। तो इस आधार को ही मनाही कर दिया गया, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसके बाद ये कहा सकता है थोड़ा आर्थिक आधार पर भेदभाव, तो वो जो है नहीं किया जा सकता, वो भी मनाही किया गया है। यानी कि आर्थिक आधार पर इकोनॉमिकल बेस्ड आप भेदभाव नहीं कर सकते, इकोनॉमिकल बेस्ड भेदभाव आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि जगह के आधार पर, जगह के आधार पर, जगह के आधार पर, जगह के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और भेदभाव यानी कि सार्वजनिक जगहों या निजी जगहों के आधार पर भी क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि सार्वजनिक जगह पर कोई जाता है, किसी होटल में, ये नहीं कहा मेरे बगल में नहीं बैठो, ट्रेन में नहीं कहा जा सकता कि भाई आप जो है ना छोटे जाति से नहीं, ठीक है, मैं बड़ा जाति का हूँ, आप मेरे बगल में नहीं बैठो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर आप ये नहीं कर सकते कि आप दूसरे समुदाय से, मैं दूसरे समुदाय से, ये नहीं कर सकते। आप किसी को कुआं पर आप ये नहीं कर सकते कि आप उस जाति से, छोटे जाति से बिलोंग करते, इस रास्ते से आप नहीं जाओ। किसी कुआं पर मना नहीं कर सकते कि आप छोटे जाति को यहाँ पर मत पानी भरो, ऐसा नहीं। ऐसा पानी भरने से, किसी को पानी भरने से मना नहीं किया सकता। किसी भी तरह की काम नहीं है। हम सार्वजनिक जगह यदि है
तो वहाँ पर भेदभाव हम लोग नहीं कर सकते, या तो कुआं की बात हो, तालाब की बात हो, हॉल की बात हो, स्कूल की बात हो, या कहीं भी हो, तो कहीं भी हम लोग क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। हम लोग इस तरह से देखते हैं। फिर निजी आधार पर भी, निजी जगह पर भी भेदभाव करने में हम लोग को थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, भेदभाव नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर यानी सार्वजनिक रूप से, यानी लोगों के नजर में कोई भेदभाव ना हो, आपके मन में भी हो तो मेरे दोस्त हटा देना, नहीं तो ये बहुत बड़ा जुर्म होगा आपके लिए और आप पनिश के भागी होंगे। इसलिए आपको किसी तरह का पनिशमेंट ना मिले। मैं चाहता हूँ कि आप भारत के नागरिक, सब नागरिक एक जैसे हैं, सब लोग जियो और जीनो दे की नीति पर चलो भाई, और चलने दीजिए, सबको जीने दीजिए और खुद जिए, दूसरे को भी क्या कीजिए, जीने दीजिए। ओके, आज का यही पर आर्टिकल में फिनिश करता हूँ। फिर अगली बार मैं 16 लेकर आऊंगा और 16 ठीक है। ओके, बाय।